हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंक्रीज नॉलेज और फन। आज हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन सिस्टम्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या लक्षण होते हैं इसके और कितने दिनों तक रहता है ये शरीर में। इससे रिलेटेड ओमिक्रॉन के 20 लक्षण। पहला, सिर दर्द होना। दूसरा, नाक बहना। तीसरा, थकान। चौथा, छींक आना। पांचवा, गले में खराश। छठा, लगातार खांसी। सातवां, कर्कश आवाज़। आठवां, ठंड लगना या कपकपी। नौवां, बुखार। 20वां, चक्कर आना। 11वां, ब्रेन फॉग। 12वां, सुगंध बदल जाना। 13वां, आँखों में दर्द। 14वां, मांसपेशियों में दर्द, तेज़ दर्द। 15वां, भूख न लगना। 16वां, सुगंध महसूस न होना। 17वां, छाती में दर्द होना। 18वां, ग्रंथियों के में सूजन। 19वां, कमजोरी। 20वां, स्किन रेसेज। कब तक रहते हैं ये लक्षण? हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार ओमिक्रॉन के लक्षण डेल्टा की तुलना में तेज गति से दिखाई देते हैं और इनका इंक्यूबेशन पीरियड भी कम होता है। ओमिक्रॉन के मरीजों में संक्रमित होने के 2 से 5 दिनों तक के बाद लक्षण नजर आते हैं। ब्रिटिश एपिडेमोलॉजिस्ट टीम स्पेक्टर के अनुसार आमतौर पर जुकाम जैसे लक्षण ओमिक्रॉन के ही होते हैं, तो औसतन 5 दिनों तक रहते हैं। हालांकि पाबंदियों, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का बहुत असर होता है और इसकी वजह से फ्लू के मामले भी घटे हैं। टीम स्पेक्टर का कहना है कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन के लक्षण कम दिनों तक रहते हैं। लोगों में लक्षण बहुत कम समय तक के लिए दिखाई देते हैं, खास तौर पर से पहले में अगर लोग 5 दिनों के बाद टेस्ट में नेगेटिव आते हैं, इसका मतलब है कि इन 5 दिनों में ये लक्षण आकर चले गए, यानी ये जितनी तेज़ी से दिखाई देते हैं उतनी ही तेज़ी से चले भी जाते हैं। ज़्यादातर लोगों में ओमिक्रॉन के लक्षण 3 से 5 दिनों तक रहते हैं। वैक्सीनेटेड लोगों में इसके लक्षण हल्के हैं। ओमिक्रॉन उन लोगों में ज़्यादातर गंभीर है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन एक भी डोज नहीं लिया है। ओमिक्रॉन से बन रही एंटीबॉडी। एक्सपर्ट का ये कहना है कि ओमिक्रॉन के मामले में अब तक गंभीर लक्षण सामने नहीं आए हैं। साथ ही ओमिक्रॉन में रिकवर होने वालों का इम्यूनिटी के लेवल भी अच्छा होगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि नए वेरिएंट पर काबू पाने के बाद यह इम्यूनिटी लंबे समय तक लोगों के शरीर में बनी रहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एलिजिया के इन्फेक्शन डिसीज एक्सपर्ट प्रोफेसर पॉल हंटर का कहना है कि ओमिक्रॉन का दूसरा कोई भी वेरिएंट इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है, फिर भी यही इम्यूनिटी उस वेरिएंट के खिलाफ ज़्यादा असरदार बन जाता है। हालांकि ये दूसरे लोगों में संक्रमित करना तब भी जारी रहता है। संक्रमितों पर हुई स्टडीज़ के मुताबिक वायरस की चपेट में आए मरीजों के शरीर में एंटीबॉडीज पाए गए हैं और इसके रिकवर होने के बाद उनके शरीर से पर वायरस का कोई खास प्रभाव नहीं रहा है। वहीं इम्पीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिक एक स्टडी के मुताबिक आम सर्दी जुकाम से सभी शरीर के कोविड में से लड़ने की इम्यूनिटी बढ़ती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आम खांसी और छींके की कोशिकाओं को बढ़ाती है। ये कोशिकाएं भी शरीर के कई तरह के वायरस को पहचानने का काम करती हैं। डॉक्टर रिया कुंडू ने द सन को बताया, हमने पाया है कि पहले से मौजूद टी कोशिकाओं के उच्च स्तर को कोविड संक्रमण से बचा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण खोज है, लेकिन यह सुरक्षा केवल एक रूप से और सिर्फ इसी पर अकेले भरोसा नहीं किया जा सकता है। कोरोना से खुद को बचाने सबसे अच्छा तरीका है कि आप वैक्सीन का डोज और बूस्टर लगवाएं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। 2 गज की दूरी है, मास्क लगाना जरूरी है। 2 गज की दूरी है, 2 गज की दूरी है, मास्क लगाना जरूरी है।